कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 5 तत्वों का वर्गीकरण। आज हम आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण के बारे में बताएंगे। ये परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। क्लास 8 से लेकर 12 तक, कक्षा 1 से 12 तक, कक्षा 8 से 12 तक ये आवर्त सारणी पूछी जाती है। धातु, अधातु, धातु, उपधातु, अधातु। जो हरा ग्रीन कलर है वो धातु, जो गुलाबी सा है कलर है उसमें उपधातु और पीले कलर में अधातु। तो ये मैप दिखा रहे हैं, इसे पॉज करके रोक के इसे पढ़ लें। इनमें परमाणु क्रमांक किस धातु का कौन सा परमाणु क्रमांक है और इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास भी आगे बताएंगे। और ये परीक्षा में इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास भी पूछे जाते हैं। धातुएं क्या होती हैं? धातुएं जो ठोस होती हैं, जिसे इसमें चमक होती है, पीटने पर आवाज़ देती हैं। उपधातु, इसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। और अधातु गैसें जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन आदि ये गैसें अधातु कहलाती हैं। जो उपधातु होती है उसमें धातु के भी गुण पाए जाते हैं और अधातु के भी गुण पाए जाते हैं। जो गुलाबी से कलर में हैं, जो हरा कलर है, हमने इसे रेड से दिखाया है, ये धातु हैं। लिथियम, बेरियम, ये कॉपर, निकल, जिंक, ये सभी धातु हैं। एल्युमिनियम। इन्हें पॉज करके वीडियो को आपको स्वयं पढ़ना पड़ेगा और इसके परमाणु क्रमांक याद करने पड़ेंगे। ये इससे आगे वीडियो में भी दिखाएंगे। इलेक्ट्रॉन विन्यास जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, ये गुलाबी कलर में दिखा रहे हैं। बेरियम, सिलिकॉन, ये सब जो गुलाबी कलर में हैं तो ये उपधातु हैं। और पीले कलर में हैं, जो पीला रंग से ये लिखे हुए हैं वो मैप में, तो वो अधातु हैं। तो इनके सबसे ज़्यादा परमाणु क्रमांक पूछे जाते हैं और इलेक्ट्रॉन विन्यास पूछे जाते हैं कि एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इस प्रकार के परमाणु क्रमांक पूछे जाते हैं और उनके इलेक्ट्रॉन विन्यास पूछे जाते हैं। वो आगे हम वीडियो में बताएंगे। और इसमें 7 जो ऊर्ध्वाधर पंक्ति होती हैं वो 18 होती हैं और ऊर्ध्वाधर, और जो क्षैतिज होती हैं वो 18 और ऊर्ध्वाधर 7। ये पूछा जाता है आवर्त सारणी में। आगे हम प्रश्न में दिखाएंगे कितनी पंक्तियाँ, कितने क्षैतिज पंक्ति हैं और कितने ऊर्ध्वाधर पंक्ति हैं। जो प्रश्न में किस प्रकार बनते हैं वो दिखाएंगे आगे वीडियो में। तो इसमें ये बच्चों को सबसे ज़्यादा ये याद करने पड़ेंगे, इसे पॉज करके और रोक के वीडियो को इसे याद करने स्वयं ही पड़ेंगे कि किस धातु का या किस उपधातु का, किस अधातु का परमाणु क्रमांक कितना है और उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हम आगे दिखाएंगे किस प्रकार किए जाते हैं। जैसे परमाणु क्रमांक जो हम दिखा रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है हाइड्रोजन, इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है। इसको जो इसका विन्यास किया जाता है KLMNOPQ के रूप में किया जाता है। इसका 2 है तो परमाणु क्रमांक 2 ही रहेगा। जैसे ये पंक्ति में होता है 2, 8, 18, 32, इस प्रकार की पंक्ति में इनके विन्यास किए जाते हैं। जैसे 10, नियॉन का 10 परमाणु क्रमांक है तो 2,8, आर्गन 18, 2, 8, 8, क्रिप्टन 36, 2, 8, 18, 8। तो ये इनके परमाणु क्रमांक इस प्रकार विभाजित किए जाते हैं। लेकिन आगे जो परमाणु संख्या है और इनके इलेक्ट्रॉन विन्यास किस प्रकार और किए जाते हैं ये बताते हैं। जैसे
मैग्नीशियम परमाणु क्रमांक 12, इलेक्ट्रोमनियस 12 का 2, 8 और लास्ट में 2। जो लास्ट का अंक 2 होता है, इसमें से धनायन और ऋणायन निश्चित होते हैं। जैसे किसी भी धातु का परमाणु क्रमांक का अंतिम अंक अगर जैसे हमारा इलेक्ट्रोमनियस 8 है, 8 का आधा कितना हुआ 4, 4 से कम हुआ तो वो देगा अगली धातु को इलेक्ट्रॉन देगा, तो क्या हुआ तो वो धनायन होगा। और अगर 4 से अधिक होगा तो लेगा, जो इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो ऋणायन कहलाएगा। तो इस प्रकार कौन सी धातु धनायन इलेक्ट्रॉन देती है, कौन सी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, वो परमाणु इलेक्ट्रोविन्यास के माध्यम से ही मालूम किया जाता है। जैसे पोटेशियम 19, 2, 8, 8, 1, 4 से कम है तो वो इलेक्ट्रॉन देंगे दूसरी धातु को, तो वो ये धनायन कहलाएगा। और जैसे किसी का, अब आगे बात करते हैं आधुनिक आवर्त के नियम। जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसके नियम क्या हैं? तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर जो वर्गीकरण प्राप्त होता है उसे आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ हैं जिन्हें समूह कहा जाता है। 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है। तो ये प्रश्न इसमें बनता है, आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ होते हैं और कितने क्षैतिज पंक्तियां होती हैं? वो 18 ऊर्ध्व स्तंभ और 7 क्षैतिज पंक्तियां। संयोजकता किसी तत्व के परमाणु से सबसे बाहरी कोश में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या संयोजकता कहलाती है। ये प्रश्न भी है, इसमें पूछा जाता है संयोजकता किसे कहते हैं, संयोजकता का क्या तात्पर्य है। जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है, जो हमने पीछे बताया इलेक्ट्रॉन विन्यास, उसी को संयोजकता कहते हैं। ये तत्वों के जो पंक्ति क्षैतिज पंक्ति 7 और स्तंभ 18 जो समूह में हम दिखा रहे हैं, इस साइड में ये सारणी है, इसमें भी दर्शाया गया है। ये जो इस अध्याय से ये हमने रेड लाइन से दिखाए हैं, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर इसमें तत्व बताए हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां, सभी तत्वों का वर्गीकरण संभव हो सका। उन्होंने आवर्त सारणी में तत्वों के द्रव्यमान को अपना आधार बनाया। इस आवर्त सारणी में नए तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़े गए जिन्हें बाद में खोज लिया गया। जब अक्रिय गैस का पता चला तब पिछली व्यवस्था को छोड़ बिना ही उन्हें नए समूह में रखा जा सका। मेंडलीव की आवर्त सारणी की सीमाएं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को न्यायसंगत स्थान नहीं दिया गया। इस आवर्त सारणी में समस्थानिकों के लिए स्थान नहीं है। आधुनिक आवर्त सारणी, ये इस पर प्रश्न भी बनता है, आधुनिक आवर्त सारणी किसे कहते हैं, इसके बारे में बताइए। तत्व के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक अधिक आधारभूत गुणधर्म हैं। यही परिभाषा पूछी जाती है, आवर्त सारणी की परिभाषा बताओ, तो यही परिभाषा है। इस बात पर सन 1913 में हेनरी मोंजले ने बताया। फिर मेंडलीव की आवर्त सारणी में परिवर्तन किया गया और परमाणु संख्या को आधार बनाकर नई आवर्त सारणी का रूप दिया गया, जिन्हें आधुनिक आवर्त सारणी का नाम दिया गया है। परमाणु संख्या में हमें परमाणु नाभिक में स्थित प्रोटॉन की संख्या पता चलता है तथा एक तत्व से दूसरे तत्व
बढ़ने पर इस संख्या में बढ़ोतरी होती है। तत्वों को उनकी परमाणु संख्या Z के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो वर्गीकरण प्राप्त होता है उसे आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी का नियम। आधुनिक आवर्त सारणी के सारणी में तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। मतलब आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ जिन्हें समूह जाना जाता है और क्षैतिज पंक्तियाँ 7 क्षैतिज पंक्तियाँ जिन्हें आवर्त कहा जाता है। समूह और आवर्त ये 18 और 7। आधुनिक आवर्त सारणी में मेंडलीव की आवर्त सारणी में अंतर। आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीव की आवर्त सारणी तत्वों को बढ़ते परमाणु क्रमांक में व्यवस्थित किया गया है। तत्वों के बढ़ते परमाणु द्रव्यमानों में व्यवस्थित किया गया है। आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर और 7 क्षैतिज पंक्तियाँ हैं। आवर्त सारणी में 8 ऊर्ध्वाधर 6 क्षैतिज पंक्तियाँ हैं। तत्वों में समस्थानिकों को उनके संगत तत्वों के स्थान पर रखा गया है क्योंकि उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। तत्वों के समस्थानिक उचित स्थान नहीं मिला है। ये अंतर था। अब जो इस पाठ से जो प्रश्न बनते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन से प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं के लिए, वो हमने प्रश्न दिखाए हैं और हमने जो पीछे वर्गीकरण बताया है उसमें से प्रश्न कुछ प्राप्त होंगे और जो आगे भी हम इन्हें बताएंगे। ऐसे 3 तत्वों के नाम लिखिए। नाम लिखो जो डोबेरायनर के त्रिक दर्शाते हों। तो पीछे हमने दिखाया है, जो आगे हम प्रश्नों में दिखाएंगे। पीछे भी बता चुके हैं लेकिन आगे हम दिखाएंगे। न्यूलैंड्स के अष्टम नियमों की 2 सीमाएं लिखिए। तत्वों के वर्गीकरण करने की आवश्यकता क्यों थी? मेंडलीव के तत्वों की आवर्त सारणी में वर्गीकृत करने के लिए किन 2 आवश्यक गुणों को ध्यान में रखा है? संयोजकता से आप क्या समझते हो? आज तक कितने तत्वों की खोज हो चुकी है? वो 118 हो चुकी है। आधुनिक आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त नियम बताइए जो अभी हमने बताया है। 2, 8, 3 इलेक्ट्रॉन विन्यास वाले तत्व का नाम लिखिए। ये एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम का जो परमाणु क्रमांक 13 होता है। जो इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है वो परमाणु क्रमांक के आधार पर होता है और परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन की संख्या होती है। इन तत्व आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह तथा कितने आवर्त होते हैं वो 18 और 7 हमने बताए। पीछे प्रश्न में बता चुके हैं, पीछे अध्याय में बता चुके हैं। एक भी आवर्त सारणी के सभी तत्व गुण भिन्न क्यों होते हैं? एक ही आवर्त के सभी तत्व गुण भिन्न क्यों होते हैं? ये प्रश्न है और ये विकल्प लघुत्तरी प्रश्न। लघुत्तरी प्रश्न जो इस अध्याय से बनते हैं। प्रश्न नंबर 1, समूह किसी तत्व के इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति किस प्रकार बदल जाती है और क्यों? हीलियम, नियोन और आर्गन अक्रिय गैस क्यों हैं? मेंडलीव की आवर्त सारणी की किन्हीं 2 कमियों को लिखो। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की निर्धारित स्थिति को असमान क्यों माना जाता है? किसी तत्व के धात्विक अभिलक्षण से आप क्या समझते हैं? समूह के नीचे की ओर जाने पर आप कैसे बदलता है, कारण बताइए। तो ये प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। इस अध्याय के जो प्रश्न हमने बताए और इसमें डोबेरायन का त्रिक, ये प्रश्न पहला ही प्रश्न था, वो दिखा रहे हैं आप। समूह बी और सी डोबेरायन त्रिक बनते हैं। डोबेरायनर उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 त्रिक ही ज्ञात कर सके, जो 5.2 जी लिख रही है सारणी 5.2 डोबेरायनर त्रिक। तो ये सारणी है। इस त्रिक में तत्व पूछ ले जाते हैं। जो डोबेरायन के तत्व कौन से? लिथियम, कैल्शियम, क्लोरीन, सोडियम, पोटेशियम, ये
साइड के तत्व हैं डाबेरायन की। न्यूलैंडस का अष्टम सिद्धांत, जो अब डाबेरायन के बारे में उन्होंने ही सबसे पहले प्लेटिनियम को उत्प्रेरक के रूप में पहचाना तथा समान त्रिक को खोज की, जिससे तत्वों की आवर्त सारणी का विकास हुआ। अब न्यूलैंड्स का अष्टम नियम सिद्धांत, डाबे